मैं कश्मीर का युवा होके कहता हूँ, डर डर के जीते थे। डर था हर किसी चीज़ का। कभी भी जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट की हुकूमत वहाँ पे आती थी, मुझे पता था कि अगर मैं किसी पार्टी की दूसरी अदर पार्टी की बात करूँ तो मुझे मरना है। वहाँ के राजनेताओं ने बोला कि जैसे ही दफ़ा 370 यहाँ से हटेगा, यहाँ से खून की नदियाँ बहेगी। लेकिन कोई बंदा रोड पे निकला ही नहीं, क्योंकि कश्मीर की जनता चाहती थी कि मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं इससे, तो मुझे रोड पे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर फ़ायदा होता तो कत्ले आम भी हो सकता था, अगर फ़ायदा होता तो लोग निकल भी सकते थे, अगर फ़ायदा होता तो लोग अभी तक वो बात चलती होगी। आपने अभी तक भी नहीं सुना होगा कहीं पे कि कोई आम जनता आपसे कहे कि दफ़ा 370 हटने से हमें कोई नुकसान हुआ। हम चैन की सांस ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर जो आधा कश्मीर वहाँ पे बटा हुआ वो वापस आए और वो भी चैन की सांस ले। नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, और जहाँ पर कि हमें भाई मिले जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कश्मीर के हालात और समस्या के बारे में। का नाम क्या है? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। देखो, मेरा नाम है परवेज़ जी, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, साउथ कश्मीर। तो चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में, बहुत अच्छा लग रहा है और वे भी बहुत अच्छी जा रही है। तो कश्मीर में जैसे कि चुनावी माहौल है 2024 में, तो वहाँ पर इस समय की क्या स्थिति है? चुनावी माहौल क्या है, और वहाँ पर लोग बागों के अंदर चुनाव का उत्साह है या फिर नहीं है? देखो, ये जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी सरकार आए, भाजपा सरकार आए, वहाँ पे चाहते हैं लोग। भाजपा सरकार कश्मीर के अंदर। देखो, आज से पहले आप 10 साल पहले अगर बात करें तो कश्मीर की हालत देख के नहीं लग रहा था कि एक कश्मीर फिर से उभरेगा कि अच्छाई में। तो 10 साल पहले जो हालत वहाँ पे हुई थी, 10 साल पहले जो वहाँ पे दंगे फसाद होते थे, 10 साल पहले जो ख़ानदानी राज करने वालों ने कश्मीरियों को बर्बाद करके रखा था, और वो चीज़ें मोदी ने उन्होंने लोगों को याद दिलाई है, हमारे जैसे लोगों को याद दिलाई कि नहीं, आप एक हिंदुस्तान के हिस्सा हो और आपको एक कश्मीरी नागरिक को रहने के लिए एक इज़्ज़त दी है। और एक डर जो उनके दिल में बैठा था और जो खौफ से डर रहे थे कश्मीर के लोग, वो डर ख़त्म किया कश्मीर के लोगों मोदी सरकार ने। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और क्या वहाँ पर मोदी सरकार को पसंद कर रहे हैं कश्मीरी आवाम? जाहिर सी बात है, देखो, आप जो हमारे अपनों ने करके नहीं दिखाया, वो नरेंद्र मोदी गुजरात से उठ के आए और हमारे कश्मीर को एक फिर से जहन्नम से जन्नत बना लिया। जहन्नुम से जन्नत किस प्रकार से? मतलब क्या ऐसा वहाँ पर ऐसी क्या समस्याएं रही? देखो, ये कश्मीर ही नहीं जानता, ये दिल्ली नहीं जानती, ये हिंदुस्तान पूरा जानता है और वर्ल्ड भी जानता है कि कश्मीर में क्या हो रहा था। कश्मीर के अवाम पे राजनीति खेली जाती थी, कश्मीर की इज़्ज़त पे राजनीति खेली जाती थी, कश्मीर के अवाम पे ऐसी राजनीति खेली जाती थी जिसके कारण कश्मीर के लोगों को खून बहाना पड़ा, जिसके कारण कश्मीर की युवा बर्बाद हो चुकी थी, जिसके कारण कश्मीर के लोग, किसी माँ ने बेटा खोया, किसी बाप ने बेटा खोया, किसी बहन ने भाई खोया। ये चीज़ें होती थी वहाँ पे। आज एक ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं और सिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप में कि हम एक कश्मीरी है। और सबसे बड़ी ये चीज़ थी वहाँ पे कि हमें पता ही नहीं था कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि जब हम बाहर निकलते थे, बाहर यहाँ पाकिस्तान का झंडा हुआ करता था या किसी और का कोई और बोल के आता था, तो ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैं अपने आप की अपनी बात करूँगा कि मैं भी सोच रहा था, यार अगर हम इंडिया के लोग हैं, अगर हम कश्मीर में रह रहे हैं, तो हमारे साथ हो क्या रहा है? मेरा भाई जब घर से बाहर निकल रहा है तो वापस शाम को आ ही नहीं रहा है। अगर मेरा कोई यहाँ से कोई घर से बाहर निकलता था, कोई आंख फोड़ के आता था, कोई सिर फोड़ के आता था, कोई किसी को पे से एक्ट लगता था, तो इन चीज़ों पे राजनीति होती थी वहाँ पे। तो ये चीज़ें वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ख़त्म किया। और आने वाले वक्त में तो क्या, जब इलेक्शन ख़त्म होने ही वाले, तो रिज़ल्ट आपको आएगा, कमल का फूल कश्मीर में खिल जाएगा। तो वहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि पत्थरबाज जो हुआ करती थी, पत्थरबाजी, उसके ऊपर पूरे देश में राजनीति चला करती थी कि पत्थरबाजी के ऊपर। तो क्या अब भी कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं? देखो, ये पूरा कश्मीर जानता है, पूरा कश्मीर 40 लाख लोग समझते हैं इस बात को कि अगर मेरा कोई यहाँ से झारखंड से उठ के कोई फ़ौजी आता है वहाँ पे मेरी सुरक्षित के लिए, तो मैं कश्मीरी आवाम को भी बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की, तो उनको भी बोलना चाहता हूँ, वो भी तो जेलों में बंद है, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि मेरे अंदर शैतान नहीं जागना चाहिए कि मैं उस सेना पे पत्थर फेंकूँ या कुछ और। अच्छा भैया, एक बात और पूछना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने से
कुछ ऐसे फ़ायदे गिनवाइए जो वहाँ की जनरल आवाम को जो फ़ायदे हुए हों, जनरली रोजाना मंशा ज़िंदगी के अंदर प्रभाव पड़ा हो धारा 370 हटने से, क्योंकि जनता को अभी तक यह नहीं पता धारा 370 हटने से वहाँ की जनता के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। देखो दफ़ा 370 मेरे मानने से मैं आपको क्या बोलूं कि मुझे पता है कि लोग अगर यो कश्मीरी लोग आवाम देखेगी इसको बोल पता नहीं कोई जो वहाँ पे ये अभी ये कातलों के साथ बैठे हैं उनके साथ वर्कर कुछ और ये यही सोचेंगे ये बात गलत कर रहा है, लेकिन बात ये पूरी जनता जानती है, पूरा कश्मीर आवाम जानता है, J&K पूरा जानता है कि जो दफ़ा 370 था उस पर राजनीति खेली जाती थी और हमारे लिए किसी फ़ायदे का नहीं था। ये हमारे लिए यही फ़ायदा था, या मरना था या मार दिया जाता था, या इस चीज़ का फ़ायदा था इनका कि वहाँ पे किसी भी चीज़ का मतलब कश्मीर में अलग कानून हुआ करते थे, इसलिए मरकज़ सरकार वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। और मोदी सरकार ने सबसे बड़ी चीज़ जब से दफ़ा 370 हटा दिया गया और मरकज़ गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया कश्मीर को, और उसने कश्मीर को 10 साल मतलब इन 5 सालों में या 6 सालों में या 10 सालों में एक खिलता हुआ कश्मीर बना लिया। और दफ़ा 370 उसको बुरा लगता होगा जिसका फ़ायदा होता था इससे। वहाँ पर फ़ायदा नहीं था। वहाँ पर जो आम जनता है, जो रोज़ व्यापारी है, कश्मीर का व्यापारी है, जनता है, छोटा दुकानदार है, तो उनके जीवन पर प्रभाव मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कभी कश्मीर जाइए, आप कश्मीर की आवाम से पूछें, कश्मीर की बाज़ारों में घूमिए, आप किसी भी आवाम से किसी भी कश्मीर की नागरिक से पूछें कि दफ़ा 370 से आपको क्या फ़ायदा था, किसी को भी नहीं पता था क्या फ़ायदा था। ये उस बंदे को पता था वहाँ पे कि ये फ़ायदा क्या है, इससे आतंक का बढ़ावा था, इन चीज़ों से कश्मीर बर्बाद हुआ करता था, इन चीज़ों से पत्थरबाजी हुआ करती थी, इन चीज़ों से लोगों की जानें जाती थी, वो फ़ायदा था। मेरे लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। और ये लोग तो उकसाते थे अभी तक कि अब हम दफ़ा 370 वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा बोल दिया कि दफ़ा 370 वो तो केस ही ख़त्म हो गया। अब पिछले साल तक ये कर रहे थे राजनीति दफ़ा 370 पे, अब दफ़ा 370 भी गया। अब मैं इन लोगों को बोलना चाहता, अब राजनीति करोगे तो करोगे किस पे? अब कश्मीर की आवाम जाग गई है, अब कश्मीर की आवाम वो बोली जनता नहीं रही कि जो आप किसी को भी आतंक को घुसा के किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी में फिर वोट ज़बरदस्ती लेना, वो ज़माना गुजर गया। कश्मीर में खिलेगा तो वो खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। दफ़ा 370 से जब और ये फ़ायदा हुआ, मैंने बोला आपको पहली बात कि दफ़ा 370 से क्या फ़ायदा था हमारे को, अब ये फ़ायदा आ गया दफ़ा 370 हटने से। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इन 10 सालों की बात मैं करूं तो 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने वहां पे करके दिखाया, देखो हमारे पास कोई 1 रुपया भी नहीं पहुंचता था। मरकज़ गवर्नमेंट से जो भी पैसा आता था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था, और स्टेट गवर्नमेंट हमें पता ही नहीं था हमारा पैसा था कि नहीं था, हमारे पास कुछ पहुंचता ही नहीं था। आज जब मरकज़ गवर्नमेंट से जो भी पैसा डायरेक्ट आता था वो गरीबों के अकाउंट में आ जाता है। गोल्डन कार्ड दिए नरेंद्र मोदी ने 5 लाख, वो अगर किसी भी मतलब इंसान कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तो 5 लाख का खर्चा उसमें। 5 लाख का जो प्रधानमंत्री बीमा मिल रहा है वो कश्मीरी आवाम को उसका फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारा फ़ायदा है। मेरी मदर बीमार थी 3 महीने पहले, मुझे तो कम से कम 9 लाख रुपए लग गए, लेकिन 4.5 लाख रुपए जो उसमें था बेनिफिट, वो 4.5 लाख रुपये मुझे काम आए। मैं तो खुद का प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसका भी कश्मीरी आवाम को क्या फ़ायदा मिला है? 7 लाख घर मिले कश्मीरियों को। 7 लाख घर? 7 लाख घर, आप गूगल पे हिस्ट्री चेक करो, 7 लाख घर मिले कश्मीरियों को। और उसके बाद शौचालय मिले, हर घर नल, जल, बिजली। और देखो आप बोल रहे हैं, मुझे पता है कि महंगाई हर किसी जगह है, महंगाई ये नहीं है, देखो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी देश चलाना कोई आम बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे काम कर रहा है देश में, देश के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम कश्मीरी लोग एक मुसीबत में फंसे हुए थे। और दफ़ा 370 हमारे लिए एक चेन बोलते हैं ना, चेन, लोहे की चेन हमारे गले में बंधी हुई थी। ये उधर के पॉलिटिशियनों ने जैसे हमारे गले से चेन निकल गई और हमें पता लग गया कि मरकज़ गवर्नमेंट से कितने पैसे आते हैं और कितने गरीबों का घर बसता है और कितनी गरीबों का फ़ायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी ये चीज़ आज बोल रहे हैं हम कि बेरोज़गारी है, वो है, ठीक है मैं मानता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँगा, पिछले साल की बात करूँगा मैं। डोडा कश्तवाड़ हमारा एक ज़िला है, वहाँ पे एक ही घर से 3 केस ऑफिसर निकल गए। जो मेहनत करेगा वही फल खाएगा। जैसे कश्मीर के अंदर इस समय टूरिज़्म बढ़ा है, तो उसका वहाँ की जनता पर कुछ प्रभाव पड़ा है? टूरिज़्म देखो, अगर हम 10 साल पहले की बात करेंगे तो
हमें पता ही नहीं होता था। टूरिज़्म आता था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं था। वो बेचारे भी जैसे आते डर डर के आते थे। आज जैसे इतने सालों में, 5 या 6 सालों में जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है, वो लोगों का फ़ायदा है उससे। देखो, किसी रेडी वाले का फ़ायदा हो, किसी घोड़े वाले का फ़ायदा हो, अमरनाथ यात्रा ही जैसे चालू होती है, हज़ार के तादाद में लोगों का घर चल रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और एक प्राइम मिनिस्टर होके उसने ऐसे काम किया हमारे जम्मू कश्मीर में। जो आपके जो कश्मीर के पुराने जितने भी राजनेता रहे हैं, क्या उन लोगों ने कश्मीर के लिए कुछ कार्य नहीं किया पहले? हाँ, किया ना, एक कश्मीर को बर्बाद करके रखा था। इससे बड़ी कौन सी चीज़ कर सकते हैं? लोगों की जाने के साथ खेल रहे थे, लोगों को उल्लू बना रहे थे। अब कश्मीर की जनता जब जाग गई, अब तो उनका कोई ठिकाना, अब तो उनको नाश होना ही होना है। और जैसे ही कमल का फूल कश्मीर में खिलेगा तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे। और हम मांग कर रहे हैं नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि उनको सलाखों के पीछे डालें और उनके ऊपर ऑडिट लगना चाहिए कि उनके, मैं आपको फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, देखो, एक सीएम अगर 40 साल भी सीएम के पद पे रहे तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? उसका अपना हेलीकॉप्टर है, उसके अपने फ्लैट हैं, उसके अपने बंगले हैं, उसको कनाडा में बंगले हैं, होटल्स हैं। तो ये पैसा आया तो ये जनता का पैसा है। जो जनता का पैसा खा के वो बैठा था, वो वही दफ़ा 370, वही मैं बोल रहा हूँ, दफ़ा 370 वही था, दफ़ा 370 वही था वहाँ पे। और दफ़ा 370 था, वही फ़ायदा था। उन लोगों के घर बस रहे थे। अब उन लोगों की दुकानें बंद हो गई ना, अब वो रोड पे भौंकने लग गए। भौंकने से कुछ नहीं होता। अब हम चाहते हैं कश्मीर की आवाम, भाजपा सरकार वहाँ पे और कमल का फूल खिले। हम मोस्ट वेलकम करते हैं भाजपा सरकार को कश्मीर में। बाकी और कश्मीर के अंदर धारा 370 जिस समय हटाने की कोई भी नेता बात किया करता था, तो विपक्ष के द्वारा कहा जाता था कि कश्मीर के अंदर अगर धारा 370 हटती है तो खून की नदियां बह दी जाएंगी। मेरी बात सुनो, ये बात मैं आपको यहीं से बोलना चाहता था। जैसे ही वहाँ के राजनेताओं ने बोला कि जैसे ही दफ़ा 370 यहाँ से हटेगा, यहाँ से खून की नदियाँ बहेगी। और मैं खुद की बात करूँगा आपको, जैसे ही दफ़ा 370 रात के 12 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो गए, ये इनकी नेटवर्क चली गई फ़ोन की, एक दिन फ़ोन 2 दिन रहे, कर्फ्यू लग गया, लेकिन कोई बंदा रोड पे निकला ही नहीं। क्योंकि कश्मीर की जनता चाहती थी कि मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं इससे, तो मुझे रोड पे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर फ़ायदा होता तो कत्ले-आम भी हो सकता था, अगर फ़ायदा होता तो लोग निकल भी सकते थे, अगर फ़ायदा होता तो लोग, अभी तक वो बात चलती होगी। आपने अभी तक भी नहीं सुना होगा कहीं पे कि कोई आम जनता आपसे कहे कि दफ़ा 370 हटने से हमें कोई नुकसान हुआ। कोई जम्मू कश्मीर का कोई भी युवा, कोई भी मेरा जवान कश्मीर का नहीं बोलेगा कि दफ़ा 370 से मुझे कोई फ़ायदा था या मुझे कोई नुकसान था। दफ़ा 370 से यही हमें नुकसान ही था, हम नुकसान में रह रहे थे, उन लोगों का फ़ायदा था, इसलिए वो भौंक रहे हैं, राजनीति कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका जवाब दे दिया है, अब उस पर राजनीति नहीं चल रही है। आज वो अपने एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एनसी बोल रहा है पीडीपी को आपने इतने लोग मारे, पीडीपी बोल रहा है एनसी से आपने इतने लोग मारे। बीजेपी को तो देखो, जो गुजरात से उठ के हमारे ऊपर एक चाचा उठ के आया भाजपा सरकार का, और हमारे ऊपर एक तरस खा के हमारे ऊपर एक कश्मीर को हमारे हाथों में सौंपा, जन्नत कश्मीर बना के, तो हम उसका स्वागत नहीं करेंगे। मैं कश्मीर का युवा होके कहता हूँ, डर डर के जीते थे, डर था हर किसी चीज़ का। कभी भी जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट की हुकूमत वहाँ पे आती थी, मुझे पता था कि अगर मैं किसी पार्टी की दूसरी अदर पार्टी की बात करूँ तो मुझे मरना है। ये जाहिर सी बात है। मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं हज़ारों लोग ऐसे मरे हैं कश्मीर में, जो अदर पार्टी का लोग, कभी दूसरी पार्टी सत्ता में आती थी तो उसको मार दिया जाता था। ये राजनीति चल रही थी और ये दफ़ा 370 का फ़ायदा था हमें। दफ़ा 370 का कोई फ़ायदा नहीं था। दफ़ा 370 से हमें जैसे ही हटा, और कश्मीरियों ने एक नया जन्म लिया दफ़ा 370 हटने के। तो परवेज़ भाई, आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा पीओके जो है उसके द्वारा भारत में विलय की मांग बढ़ती जा रही है, वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको, आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो जो पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि हम हिंदुस्तान में जाके एक सुरक्षित सांस लें, एक अच्छी सांस लें, कि यहाँ की उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं। वो तो चाहते ही हैं कि हम हिंदुस्तान में, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे दुश्मन रहे और रहेंगे। हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे कश्मीर को जैसे उन लोगों ने बर्बाद करके रखा, अब वो एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहे हैं। ये ऊपर वाले की करम है। तो अगर पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है वो अगर भारत में विलय हो जाता है तो अच्छी बात है। देखो, जो आधा कश्मीर पाकिस्तान के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी इंडिया सरकार से कि वो अगर हमारे अंडर आए तो बहुत खुशी होगी।
क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हम इस कश्मीर के साथ रहें, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान से कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में जैसे उन्होंने एक, आप खुद देखो, इमरान खान जो उनका था वो एक हीरो रहा उनके टीम का, वर्ल्ड कप जीत के आया वो, उनको उसका ही नहीं हुए तो मेरे कहाँ से होंगे? वो इमरान खान के नहीं हुए, मेरे कहाँ से हुए? तो उनकी राजनीति देखो वहाँ पे, उनका यही है, खून खराबी, दंगे फसाद और कुछ नहीं। और कश्मीर के लोगों को उकसाते हैं। अब कश्मीर के लोगों ने भी अच्छी सांस ली, अब हम लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि हमारे कश्मीर के ऊपर वो खून खराबी की होलियाँ खेल रहे थे, हमारे कश्मीर पे ऊपर राजनीति कर रहे थे। अब वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई, अब तो हम चैन की सांस ले रहे हैं ना, अब उनसे चैन छीना जाएगा। अब उनको अपना चैन ख़त्म हो गया, अब पाकिस्तानियों का अपना चैन ख़त्म हो गया। जो हमारा चैन छीन के बैठे थे, उनको अब एक दूसरे पे मारने पे तुले हुए हैं आज वो। अब पाकिस्तान की हालत देखो, पाकिस्तान की जनता की हालत देखो, सोशल मीडिया चलाओ, और वो आज पाकिस्तान की जनता बोल रहे हम इंडिया में क्यों नहीं है, हम इंडिया में क्यों नहीं रह रहे हैं। पाकिस्तान की जब किसी भी जनता से पूछ रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, ये कहाँ का वीडियो है। परसों मैं एक यूट्यूब पे वीडियो एक देख रहा था, पाकिस्तान वहाँ पे ऐसे पब्लिक प्लेस में कोई सोशल मीडिया वाला ऐसे जाता है, ये आप ये वीडियो देखो, ये कहाँ का है। वो मेरे कश्मीर की स्मार्ट सिटी थी, कोई बोल रहा है दुबई से, कोई बोल रहा है ये है कनाडा की, कोई बोल रहा है यूएस से। फिर जब वो मीडिया वाला आके बोलता है ये कहीं पे भी नहीं है, कश्मीर आप हमारे पड़ोसी कश्मीरी है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो लोग सोचते थे कि कश्मीर को बर्बाद करके रखेगा हिंदुस्तान। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हम कश्मीरी हैं। जैसे हम चैन की सांस ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर जो आधा कश्मीर वहाँ पे बटा हुआ वो वापस आए और वो भी चैन की सांस ले। परवेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने द राष्ट्र धर्म को समय दिया।